जिस घर में गाय का सम्मान होता है वहां भगवान की कृपा बारिश की तरह बरसती है। और जिस समाज ने गाय की कद्र छोड़ दी, समझ लो कि उसने अपना सौभाग्य खुद अपने हाथों से काट दिया। गाय सिर्फ जानवर नहीं, ये धर्म की धुरी पृथ्वी का संतुलन और मानव जीवन की रक्षा रेखा है। जो गाय को समझ गया वो पूरी सृष्टि का रहस्य समझ गया। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये हमारे ऋषियों की अनुभव की हुई सच्चाई है। जगवेद कहता है गौ माता पृथ्वी की माता के समान पोषक है। अथर्ववेद में लिखा है गाय का स्पर्श पापों को मिटा देता है। भागवत में कहा गया गाय का पालन स्वयं भगवान कृष्ण का प्रिय कार्य है। अब सोचो, जिसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से पाला हो उसमें साधारणता कैसी। गाय के शरीर से निकलने वाला प्राण कण पूरे घर का वातावरण बदल देता है। गौशाला में बैठते ही मन शांति क्यों पाता है? क्योंकि गाय की देह से सात्विक ऊर्जा प्रवाहित होती है। पुराने ग्रंथ कहते हैं गाय का दर्शन पाप का नाश, गाय का स्पर्श दुख का नाश, गाय का स्मरण भय का नाश। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के पास बैठने से मानसिक तनाव घटता है। लेकिन हमारे ऋषियों को यह आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से ज्ञात था। कृष्ण का नाम लो तो बांसुरी याद आती है, बांसुरी याद आती है तो गाय याद आती है, क्योंकि कृष्ण का जीवन गाय के प्रेम से बना है। भागवत पुराण में लिखा है कृष्ण ने गोचारण इसलिए नहीं किया कि वो कार्य छोटा था, बल्कि इसलिए कि गो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वृंदावन की धूल इसलिए पवित्र है क्योंकि उसमें गाय के खुरों का स्पर्श है। कृष्ण ने गोपी से पहले गाय को मां कहा है। ग्रंथ कहते हैं गाय पृथ्वी की आत्मा का स्वरूप है। जैसे मां अपने बच्चों को दूध से पालती है, उसी तरह गाय पृथ्वी पर मानव को सतत पोषण देती है। दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, ये 5 चीजें पंचगव्य यज्ञ, चिकित्सा और संस्कार के मुख्य आधार हैं। आज भी यज्ञ हवन बिना घी के पूर्ण नहीं होता, और ये घी गाय का होना चाहिए, किसी और का नहीं। मनुस्मृति कहती है गाय की रक्षा मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। महाभारत में भीम ने कहा गाय के कारण ही ये पृथ्वी उर्वर है। स्कंद पुराण कहता है गाय को पीड़ा देने वाला नरक में जाता है। रामायण में भी श्री राम ने नंदीग्राम में चरण रखकर गोधूली को प्रणाम किया, क्योंकि वह धर्म और पवित्रता का प्रतीक है। ये कोई अंधविश्वास नहीं कि गाय का गोबर देवतुल्य माना गया। गोबर से घर सात्विक होता है, इससे बनी राख औषधीय होती है, इससे बने उपले में यज्ञ की शक्ति बढ़ जाती है। गोमूत्र हजारों वर्षों से औषधि के रूप में प्रयुक्त है। क्या ये सब किसी और जीव में है? नहीं, ये केवल गाय में है, क्योंकि मां बिना किसी स्वार्थ के देती है और गाय भी बिना किसी शर्त के पूरी धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति देती। पुराणों में लिखा है जो मनुष्य गाय को चारा खिलाता है वह कई यज्ञों का फल पाता है, क्योंकि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। और गाय मां स्वयं देवताओं का घर है। क्योंकि हमने गाय को भूल दिया, जैसे ही गाय का अपमान शुरू होता है समाज में बीमारियां बढ़ने लगती हैं, असंतोष फैलता है, भूमि की उर्वरता घटती है, धर्म का प्रकाश कम हो जाता है। पुराण कहते हैं गाय न रहने पर धर्म के 4 में से 3 पैर टूट जाते हैं, यानी समाज खड़ा ही नहीं रह सकता। उठो, गाय की रक्षा करो, गाय का सम्मान करो। जिस देश ने गाय को त्याग दिया वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिस घर ने गाय को मां की तरह माना वहां भगवान स्वयं विराजते हैं। मैं फिर कहता हूं गाय सिर्फ एक जीव नहीं, ये धर्म का हृदय है, मानवता की धड़कन है और ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। गाय को प्रणाम करो, इसकी धूल को माथे पर लगाओ, इसके चरणों में भक्ति रखो। तुम देखना जीवन में ऐसा सुख आएगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी।